अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 1979 के बाद अब हम आते हैं 1980 की फिल्मों की तरफ। दुनिया गोल है जनाब, रास्ते जुदा जुदा होकर भी घूमकर एक ही जगह आ जाते हैं। जो भी किसी से प्यार करेगा, आज हम है तो कोई बात नहीं, कल खुदा होगा मेहरबान। जी हाँ, 1980 में शायद की सिर्फ 9 फिल्में रिलीज़ हुई। मैंने कहा ना कि अब शायद की फिल्मों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही थी, क्योंकि शायद कि जो फिल्मों से जो दिलचस्पी थी फिल्म इंडस्ट्री से वो कम हो गई थी, और फिर हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे, कुछ सरकारी तौर पर भी शायद पे बड़ी पाबंदियाँ थी, फिर सोशल मीडिया में भी, फिर प्रेस की तरफ से भी शायद पे लगातार इल्ज़ामात की बौछार थी। तो इस वजह से जो शायद का जो फिल्मी कैरियर था वो तकरीबन कम होने लगा। तो 1980 में शायद की सिर्फ 9 फिल्में रिलीज़ हुई, और इन 9 की 9 फिल्मों में शायद ने अपने किरदार तो बड़े अच्छे तरीके से निभाए, लेकिन इन 9 फिल्मों में से कोई एक फिल्म जिसे हम नहीं कह सकते जिसने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उन फिल्मों का नाम कुछ यूँ हैं: आपकी खातिर, जो ज़ीनत बेगम की फ़िल्म थी, उसके बाद फरजाना, ये शम्स चौधरी की फ़िल्म थी। बड़ा आदमी के बाद उन्होंने फरजाना नाम की फ़िल्म बनाई, ये फ़िल्म नाकाम गई। उसके बाद फिर छोटे नवाब, सरकार कमाल अपना कमाल दिखाने आया है। ना तोप ना बंदूक ना तलवार के आगे हम सर को झुकाएंगे तेरे यार के आगे। डैडी, ये मुझे सेठ अमजद के घर से इसलिए उठा लाया हूँ कि आज रात सेठ अमजद तुम्हारे कत्ल का प्रोग्राम बना रहा था। ये फिल्म भी ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इसमें वहीद मुराद, बाबरा शरीफ और नीलो थे। अब जैसे नीलो आ गई तो नीलो को उर्दू फिल्मों में भी कास्ट करने लगे। अब कहाँ नीलो और कहाँ वहीद मुराद, तो इस तरह वहीद मुराद के कैरियर पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। फिर फिल्म भी कोई ख़ास नहीं थी। उसके बाद हाय ये शोहर, मिसेस साहब ने जाना बता दिया होगा। झूठ तो नहीं बोल रहे? डार्लिंग, मुझ पर भरोसा करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर औरत एक बार गलत कदम उठा ले तो फिर उसे किसी चार दीवारी में पनाह नहीं मिलती। पाँव पे खड़े होकर तुमने मेरे लिए खुशियों के महल तामीर कर दी थी, उन्हें जख्मी करके कहाँ से चले आए हो? ये कि मैं मर जाऊँ और इसका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाय ये शोहर भी उस तरह से बना रहते उफिया बीविया की तरह ये फिल्म भी ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात का जिक्र करूँ कि हसन तारिक से तलाक के बाद फिर रानी जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उसके ज़हन में ये था कि फिल्म वाले धड़ाधड़ मुझे ले लेंगे, कास्ट करेंगे। तो उन्होंने शाहिद को भी कास्ट करना चाहा, लेकिन शाहिद ने उस वक्त बिल्कुल मना किया कि भी मैं रानी के साथ काम नहीं करूँगा। जो पिछली फिल्में थी जो रह गई थी तो उनको मैं कंप्लीट करूँगा, नई फिल्म में कास्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे वहीद का समझ लो कि चक्का लग गया कि वहीद को अच्छी अच्छी फिल्में लगी, जैसे नजराना, तराना, सहेली, बहुत अच्छी फिल्में वहीद को मिलने लगी। तो शायद ने देखा यार अच्छी फिल्में फिर दोबारा मेरे हाथ से जाने लगी हैं, तो शायद ने अपनी पिछली फिल्में भी मुकम्मल की और नई फिल्मों में भी उन्होंने फिर रानी से काम करने का मुआहदा कर लिया। लेकिन कोई एक फिल्म भी रानी के साथ इसकी कामयाबी हासिल न कर सकी। इसके बाद फिर शबाब प्रोडक्शन की एक और फिल्म साथी भी रिलीज हुई। वो हमदम हो साथी, इस फिल्म का गाना मशहूर है। हमदम हो साथी मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है। अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो मैं ये कार्ड तुम्हें दे देता, तुम रेस्टोरेंट में से चले जाते। ओह डैडी, नो प्रॉब्लम, इनमें से किसी को ले जाता हूँ। अच्छा, गोली मारिए इस कुत्ते को, कोई और बात कीजिए ना। आसिफ रज़ा भी और शायद इस फिल्म में ख्वाजा सरा भी बनते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि साथी फिल्म पाकिस्तान में नाकाम गई। अब इंडिया में इस फिल्म के तमाम गाने, शायरी, म्यूज़िक, ट्रैक, सारा सब कुछ इंडिया में इन सब गानों की नकल की है, शायरी तक, खासकर चांद तारे घटा, चांद तारे घटा, फूल शबनम सबा, चांदनी साथ
गलियां धनक रोशनी हमदम ओ साथी मुझे तेरी दोस्ती के नाज है। साथी के साथ फिल्म आई आजमाइश। इस फिल्म के राइटर थे हारून पाशा जो जद्दी के भाई थे। इस फिल्म के गाने अपने सईद गिलानी ने लिखे थे। एक आम सी कहानी थी, कोई ख़ास उसमें चीज़ें नहीं थी। झूठ और सच का फैसला करने वाली तुम कौन हो? सुबह प्यार मानो की चिता में जल के राख हो जाती है। वो मासूम सी बच्ची मेरी आंखों से इस हंसती खेलती दुनिया को देखती रहेगी। मेरे महबूब मेरी जान परेशान क्यों है? शुक्र है बाबूजी, आज तुम्हें देख तो ली। पहले कैसे देख लेता? आज वो तेरी आंखों में आंसू आए। तुम जैसा गरीब आदमी हमेशा कुछ ना कुछ चाहता जरूर है। आजमाइश के साथ सॉरी मैं आप बताना भूल गया, एक पंजाबी फिल्म का मैंने बताया नहीं। एक पंजाबी फिल्म भी आई मनमौजी, और आई और चली गई। मनमौजी के बाद फिर आते हैं बदलते मौसम। ये ईद पे रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में शायद ने गेस्ट रोल अदा किया था। इस फिल्म के भी गाने अच्छे थे। इस फिल्म में मेन किरदार था शबनम और नदीम। जब सोचता हूँ हमेशा मैंने तुमसे कुछ लिया ही है, तुम्हें कुछ दिया नहीं। वो देखो एक पेड़ पे तोता नैना से कुछ कहता, ख्यालात की एक दुनिया मिलेगी, कभी एक शायर की। इस फिल्म में नदीम और शबनम ने यंग टू ओल्ड किरदार किया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। हाँ, ईद पे रिलीज़ हुई थी, जिसे गोल्डन जुबली नसीब हुई। इस साल की जो आखिरी फिल्म है शेख चिल्ली, ये हिदायतकार दाऊद भट्ट की फिल्म थी। पहले दुलारी के नाम से बन रही थी। इस फिल्म के राइटर सैयद नूर थे। अब सैयद नूर ने आदि तो शेख चिल्ली ओरिजिनल कहानी को ली और आज ही उधर से पंजाबी फिल्मों का और मेन सारा फिल्म आसिफ खान और विलन टाइप के उसको दे दिया। जो मेन किरदार था शेख चिल्ली का, जो कॉमेडी रोल था, वो उसको बस लपेट के रख दिया। क्योंकि इस दौरान मैंने कहा ना कि 1980 में और इसके बाद फिर शायद की दिलचस्पी भी कम हो गई, तो इस वजह से शायद के रोल डायरेक्टर साहब फिर कम करते गए। तो इसी तरह इन 9 फिल्मों में 8 उर्दू और 1 पंजाबी फिल्मों ने कोई कामयाबी हासिल न की। और इन 9 फिल्मों के साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक में अगले प्रोग्राम में नए कहानियों के साथ, नई बातों के साथ वली रईस हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।